तेज प्रताप यादव को चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव बड़े ही चतुर तरीके से चक्रव्यूह में नहीं फंसने की कोशिश में जुटे हैं। जनशक्ति जनता दल का गठन कमोबेश तेज प्रताप यादव ने कर लिया है और बिहार में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जाहिर तौर पर आने वाले दिन तेजस्वी यादव के लिए चुनौती भरे होने वाले हैं। देखिए, चुनाव में कभी कभी 2% और 1% मतों का बिखराव जो है ना, वो आपका पूरा जो चुनावी चौसर है उसको खराब कर सकता है। ये प्रमाण है, इतिहास है। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, और जिस कुल के तेजस्वी यादव हैं उसी कुल के तेज प्रताप यादव भी हैं। भले ही दोनों के वैल्यू एडिशन में थोड़ा सा अंतर है, तो तेज प्रताप यादव का महुआ से खड़ा होना, अन्य सीटों पर चुनाव प्रत्याशी उतार देना, या आगे क्या करते हैं तो वक्त बताएगा, ये तेजस्वी यादव के लिए काफी महंगा साबित होगा। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी, आपने देखा कि कैसे विरोध कर रहे हैं, जाकर के राघोपुर जाते हैं और राहत सामग्री बांटते हैं, और विधायक के बारे में सीधे सीधे राघोपुर के विधायक में तेजस्वी यादव ही साफ कह रहे हैं कि हम नाचने गाने में व्यस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो तेज प्रताप एक आधार तैयार कर रहे हैं जो तेजस्वी के मतदाताओं पर ही प्रहार करेगा, ये निश्चित है। जहां तक राघोपुर की बात है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए ये लड़ाई कितना चुनौतीपूर्ण, 2020 को देख लीजिए आप। 2020 में 38,000 वोटों से, करीब 38,000 वोटों से जीतने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे थे। उस समय लोजपा चिराग अलग थे, और चिराग के जो प्रत्याशी थे राकेश रोशन, उनको करीब 25,000 वोट आया था। तो मार्जिन का फासला तो बहुत कम बच जाता है ना। अब वो जो मार्जिन का फासला 12,000 का है, 24-10-34 और 4 14,000 का, अगर उसमें खेल तेज प्रताप यादव कुछ कर देते हैं, या एनडीए की एकजुटता और कहीं सशक्त दिख जाती है, 2020 वाली स्थिति नहीं है तेजस्वी यादव। 2020 में 10 लाख नौकरी और बाकी चीजें, बहुत सारे एजेंडा थे, तो ये परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। तो इस स्थिति में तेज प्रताप यादव उनके लिए अभिशाप साबित हो सकते हैं। तो तेजस्वी को चुनौती मिलेगी राघोपुर में, अगर तेजस्वी महुआ में तेज प्रताप का विरोध करेंगे। अब सवाल विरोध करने वाली बात नहीं है, सवाल अब ये है कि तेजस्वी यादव खुलेआम कह चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं कि हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी ही प्रत्याशी होगा। तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने और उन्हें सहमति देने, समर्थन देने की बात को साफ साफ इनकार कर चुके हैं प्रत्यक्ष तौर पे। तो तेज प्रताप भी उनके खिलाफ प्रत्याशी दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे? तेज प्रताप यादव जब राघोपुर जाकर के कुछ दिन पहले वहां राहत सामग्री बांटते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी कर सकते हैं, तो प्रत्याशी देने से गुरेज कहां होगा? आप प्रत्याशी दीजिएगा तो दूसरा प्रत्याशी देने से छोड़ देगा क्या? तो तेज प्रताप यादव कितना तेजी दिखा पाते हैं ये वक्त की बात है, लेकिन तेज प्रताप यादव नाक में दम जरूर करेंगे। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से ज्यादा टारगेट कर रहा है, गरीब गुरबा को खत्म कर रहा है। आपके समाज के भी कई लोगों के ऊपर, अलग अलग जिला से लोग आए, हमसे मिले, खासकर बिन बेलदार के ऊपर भी झूठा मुकदमा सरकार ने करने का कभी काम किया है, और झूठा मुकदमा में फंसा के जेल भी भेजने का काम किया, जो निर्दोष है। कुछ लोग मिले थे, क्योंकि हम लगातार अपने आवास में जनता दरबार लगाने का काम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेरी ये पूरी पहल रहती है कि लोगों की समस्या को सुना जाए। सब दल है, अलग अलग दल बना है, संगठन लोग बनाए हैं। यहाँ बिहार में कई एक तरीके का संगठन लोग बनाए, राजनीतिक संगठन बनाए, लेकिन हर एक संगठन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि गरीब जनता, हमारा एक ही मिशन है, जनशक्ति जनता दल का, अब महागठबंधन का, जो बिहार गठबंधन जो हम लोगों ने बनाने का काम किया है, एक ही उद्देश्य है कि गरीब आदमी बिहार से बाहर नहीं जाए, उसका पलायन किस तरीके से रोका जाए। बख्तियारपुर में जो हमारा प्रोग्राम हुआ,
तो हजारों हजार हम नहीं जानते थे कि इतना भीड़ आएगा। तो एकदम से मतलब कि पहले जब हम वहाँ से फोटो मंगवाए कि बताओ भेजो वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसमें बारिश उरिश हो रही थी तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम गए वैसे ही हुजूम इकट्ठा हो गया। तो जनता भी सोचता है कि इस व्यक्ति में दम है, जनता ऐसे ही नहीं भीड़ लगा देता, वो भी समझता है। अच्छा कहीं भी जा रहा, बाढ़ में हम गए, राघोपुर गए हम बाढ़ में, कोई नेता जाना नहीं चाहता था राघोपुर, फंड जो बाढ़ का जो रिलीफ है वो लेकर के, हम खाना खुद लेकर के गए, बोरा के बोरा पैक करवाए हम उसमें राशन, नाव पे लदवाए, एक आध बोरा हम भी लाद दिए वहाँ ले जा करके, हम भी सहयोग किए सबका। लेकिन वहाँ का पदाधिकारी क्या बोला, सरकार का पदाधिकारी बोला कि सर यहाँ मत आइए, यहाँ पे पूरा बाढ़ आया हुआ है, नाव पर ऐसा ना कुछ दिक्कत हो जाए। हम बोले अंधर हो, हम बोले कि अधिकारी जी अंधर हो या तूफान, अंधर हो या तूफान, हमको जनता ने बुलाया है, मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ, हमको जाने दीजिए। हम वहाँ उसके बीच में गए और वहाँ जाने के बाद हमने राशन भिजवाने का काम किया, दवा वगैरह का हमने व्यवस्था, मैक्सो हॉस्पिटल के हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूरा दवा का व्यवस्था किया उस सब, और डॉक्टर को भी हमने ले गए अपने साथ नाव में बैठा करके। जो आपदा विभाग सो चुका है, बिहार का आपदा विभाग कोमा में जा चुका है, और नीतीश कुमार जी तो खुद ही कोमा में जा चुके हैं। कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या वाणी को रखना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने गरिमाए पोस्ट को, जो पोस्ट का सम्मान होता है, उस पोस्ट को उन्होंने सदन जैसे मंदिर में गिराने का काम किया। तेजस्वी यादव महागठबंधन की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। तेजस्वी यादव को कई मोर्चों पर इस बार लड़ना होगा। चिराग का साथ भी इस बार अप्रत्यक्ष तौर पर तेजस्वी को नहीं मिलेगा, तो तेज प्रताप भी तेजस्वी के खिलाफ खड़े हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई की परिणति क्या होती है। रंजीत, ईटीवी भारत।